जब ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म जो है उसका नाम है। अच्छा, अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें ये होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, आपको जो थायराइड ग्लैंड है उसको जो है आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम जो है आपका, या जो आपकी मदाफत है, या जो आपका मदाफती निज़ाम है अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस, ठीक है, वो इस पर्पज़ के लिए होता है कि जो आपके जो अगर बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो उसको वो फौरन अटैक करे और उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, लेकिन अगर जो है किसी वजह से ये जो आपका मदाफती निज़ाम है आपके अगेंस्ट चला जाता है तो फिर इसको आप कहते हो ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी जो है वो बहुत सी डिजीजेज इसमें आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है कि वो जो आपका जो फ्रेंडली मदाफती निज़ाम है वो आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो हाइपोथायराइडिज्म की जो कैफियत हो जाती है, यानी वो आपका जो आपका अपना ही जो इम्यून सिस्टम है जब आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करे और उसको डिस्ट्रॉय कर दे, और तो फिर जो है आपके जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड है वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने इसको दे दिया हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है एक्चुअली। अच्छा, इसकी भी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये मरीज भी मैंने बहुत ज्यादा ख्वार होते देखते हैं कि इनका जो होता है कि भाई उनका जो थायराइड हार्मोन है वो दवाइयां खाने से भी जो है वो बिल्कुल वो सेटल नहीं हो रहा होता, और डॉक्टर जो है वो बस इनकी मतलब TSH चेक कर रहे हैं और वो उनको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मरीज बेचारा ख्वार हो रहा है कि मेरा जो है वो थायरॉक्सिन लेवल मेरा क्यों ठीक नहीं आ रहा, और ये है वो है। तो इससे मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है ऐसे मरीजों को हेल्प करने के लिए। जब ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस के थोड़े से साइन सिम्टम्स बता देती हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जो है बताया है कुछ ना कुछ। अच्छा, इसमें भी साइन सिम्टम्स वही होते हैं जो कि लो थायराइड वाले लोगों के होते हैं, यानी इसमें ज़ाहिर है वजन का बढ़ जाना, ठीक है, और या आप देखते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वजन कम नहीं हो रहा, ठीक है, और आपकी जो है स्किन है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और आपके जो नाखून है बिल्कुल ब्रिटल हो चुके हैं, यानी खुरदरापन है उनमें। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है आपकी जो बाल हैं वो बिल्कुल थिन हो चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको देखने को ये मिलता है कि ऐसे लोगों में स्लोनेस आ जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है, बात करने को दिल नहीं चाहता उनका, हिलने जुलने को दिल नहीं चाहता। ठीक है, तो ये इनके जो है वो थोड़े से सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अगर हाइपोथायराइडिज्म वाला आप मेरी वीडियो देखें या थायराइड ग्लैंड वाली तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल इसकी नज़र आ जाएगी। अच्छा, लेकिन इनका जो मरीजों का मेन प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि वो इनको जो है मेडिसिन दी जाती है, उसे आप कहते हो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है, वो T4 हार्मोन है और वो इनको दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कहा डॉक्टर ये कहता है कि जी आपका थायराइड हार्मोन कम है तो ये थायरॉक्सिन आप ले लें। ठीक है, अब वो बेचारे वो लेते रहते हैं, लेकिन जो है उसके लेने के बावजूद जो है ना इनका वो थायराइड का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता। अच्छा, फिर आप ये मरीज फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो जो है इनका जो है वो TSH लेवल चेक कर देता है। अच्छा, TSH लेवल क्या होता है, ये भी एक हार्मोन है जो कि मतलब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन को बनाता है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है कि बस वो कहता है कि जी आपका TSH लेवल चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे फिर जो है मुझे उसी तरह से फील हो रहा है कि मेरा थायराइड हार्मोन नहीं ठीक है, जैसे आप बॉडी में एक्स एंड पेन्स हैं वो उसी तरह हो रहे हैं, मैं बिल्कुल मेरे से उठने नहीं हो रहा, मैं सुबह उठ नहीं पाती इस तरह। लेकिन डॉक्टर कहता है अच्छा जी चलें आपका TSH लेवल चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपका TSH लेवल चेक किया जाता है और फिर उसका रिजल्ट आता है तो फिर डॉक्टर कहता है ओहो आपका TSH लेवल तो ठीक है। अच्छा, या कभी जो है वो मतलब ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो कहता है अच्छा आपकी डोज एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो मतलब मोस्ट कॉमन मिस्टेक इसमें की जाती है कि आप मतलब TSH लेवल तो ठीक है आप उसको देख रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, लेकिन असल उस बंदे का जो मसला है वो ऑटो इम्यूनिटी है, यानी उसका इम्यून सिस्टम है, उसकी जो एंटीबॉडीज हैं जो कि उसके अगेंस्ट जो है वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वो उन्हें कोई ध्यान नहीं देता, यानी ऐसे बंदे का जो है ना सिर्फ TSH चेक करना चाहिए बल्कि उसकी थायरोक्सिन पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज और थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भी चेक होनी चाहिए। ठीक है, ये चेक होंगी तो फिर पता चलेगा कि अच्छा भी इसकी जो है ऑटो इम्यूनिटी का लेवल क्या है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है बट आई नो कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको जरूर समझ आ रही होगी, लेकिन हो सकता है कि जिन लोगों को ये मसला नहीं है उनको ये समझ नहीं आए। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आप अपने डॉक्टर से कहें अगर आपका जो है थायराइड का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा कि वो आपकी एंटीबॉडी लेवल भी जरा प्लीज चेक करवा दें। ठीक है, तो इससे ये पता, क्योंकि आपका मसला एक्चुअली आपका थायराइड हार्मोन जो है वो तो है, लेकिन आपका असल मसला जो पीछे है वो आपकी इम्यूनिटी है, और जब तक आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो देखी नहीं जाएगी कि वो क्यों आपको बार बार अटैक कर रही है, ठीक है, तो वो उससे आपका मसला कभी भी हल नहीं होगा। तो ये चीज जो है ना मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रही थी।
अच्छा, अब इसमें जो है आप अपने जो थायराइड लेवल्स हैं वो कैसे मेंटेन कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेस लेवल को देखना है कि मैं डेली बेसिस पे आखिर ऐसा क्या कर रही हूँ। कोई जॉब है जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करें, क्योंकि जितनी आपकी स्ट्रेस होगी उतनी ज़्यादा आप में ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी उतनी ज़्यादा आपका जो है ना थायराइड जो ग्लैंड है वो अटैक होगा बाय आपकी जो इनसाइड आपके जो एंटीबॉडीज हैं उनसे, ठीक है। तो आपने अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। विटामिन डी जो है आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, और वो इम्यूनिटी जो है फिर वो आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर रही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम लें, ठीक है। आप अपना वो मैग्नीशियम लेवल्स चेक करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोगों में आजकल कम ही होता है मैग्नीशियम लेवल, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले लें। अच्छा, फिर इन्फ्लेमेशन जो है आप अपनी बॉडी में कम करें, ठीक है। अब इसमें कैसे आप करेंगे कि आप जो है, पहले तो मैंने देखा है कि जो थायराइड के मरीज जो है उन्हें गंदम खानी छोड़ दें, मतलब ट्राई करें कि वो गंदम ना खाएं, वो चावल पे शिफ्ट हो जाएं। तो इससे भी जो है ना आपके जो थायराइड लेवल्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, या जो है आपकी जो इम्यून सिस्टम जो आपको अटैक कर रहा है वो जरा उसमें कमी आ जाती है। तो गंदम खानी छोड़ें और ग्रेन्स खानी छोड़ें, दालें, बीन्स वगैरह, तो उससे भी जो है आप में थोड़ी बेहतरी देखने को नजर आती है। क्योंकि बाज़ अगर कुछ लोगों में इसके अगेंस्ट जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी ये गंदम से, ये दालों से और बीन्स वगैरह से, तो आपको वो खानी छोड़नी पड़ेंगी। इसके अलावा शुगर्स को अवॉइड करें, ठीक है। शुगर्स जो है वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट लेनी, मिठाइयाँ खानी, केक्स खाने, ये भी ठीक नहीं है, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा जी, फिर सेलेनियम है। सेलेनियम जो है वो आपको नट्स में मिल जाएगा, ब्राजीलियन नट्स होते हैं कुछ, वैसे तो सब नट्स में ही होता है, लेकिन वो जो है आप थोड़ा सेलेनियम पे जोर दें कि आपको कहाँ से मिल सकता है, और या एज अ सप्लीमेंट जो है वो अपने डॉक्टर से आप लिखवाएं या कुछ भी करें। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इनको अगर आप मेंटेन करें तो फिर आई होप कि आप लोगों के थायराइड लेवल्स जो हैं जो कि नहीं मेंटेन हो पा रहे तो वो हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।